हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोलान यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ संस्कृत। पेपर का कोड है 7A 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने BEd एमएड कर रखा है पिछले 2-3 सालों से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर मैं बात करूँ सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान की, तो इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ संस्कृत वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2025 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ संस्कृत 7A का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, फुल मार्क्स था 40 का, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब यहाँ से देख लीजिए, पहले ग्रुप में 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और एक एक नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? शिक्षा का, शिक्षा प्रणाली का, शिक्षा प्रक्रिया का, या मूल्यांकन प्रक्रिया का या प्रणाली का? तो देखिए शिक्षा शास्त्र जो है वो शिक्षा प्रणाली का जो है क्या है, सॉरी शिक्षा प्रणाली नहीं बल्कि शिक्षा प्रक्रिया का। देखो शिक्षा शास्त्र मतलब जो एजुकेशन प्रोसेस है उसको ये फॉलो करता है, उसको अध्ययन करके इसमें जो बदलाव है, व्यवहारिक गुण जो है इसके बदलने चाहिए, उस पर ये बात करता है। तो ये शिक्षा प्रक्रिया का अध्ययन है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कमीशन गलत लिखा हुआ है। किस कमीशन ने सर्व भारत स्तरीय पर 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था की सिफारिश की? यानी कि 10+2+3 के बारे में किसने सबसे पहले बात किया था? तो कोठारी कमीशन के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अब देखिए कोठारी कमीशन के बारे में सवाल आ सकता है। तो देखिए इसका गठन 1964 से 1966 के बीच में हुआ था। दौलत सिंह कोठारी के द्वारा जो है इस आयोग की बात की गई थी। अगला सवाल देखिए क्या है, NCF 2005 में कौन विषय को शिक्षण का आधार माना गया है? तो देखिए भाषा, ऑब्वियसली, क्योंकि भाषा जो है एक क्या है, इंटरकनेक्टेड विषय है, जो कि विज्ञान में भी आप भाषा पढ़ोगे, गणित में भी पढ़ोगे, हिंदी में भी पढ़ोगे, इंग्लिश में भी पढ़ोगे। भाषा के बिना आप सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो भाषा का जो है आधार माना गया है। SST पढ़ाना हो, साइंस पढ़ाना हो, या फिर आपका जो है मैथ्स पढ़ाना हो, हर जगह भाषा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो भाषा को आधार माना गया था। किसके द्वारा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की कमेटी के द्वारा। कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी करने के लिए प्राध्यापक नियोक्ता किसका प्रयोग करते हैं? देखिए प्रोजेक्टर का, दूरदर्शन का, संप्रेषण का, या इनमें से सभी। कम्युनिकेशन ठीक करना है तो सबसे अच्छी बात क्या होगी, डिबेट करा लो, बातचीत करा लो, डिस्कशन करा लो। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। प्रोजेक्ट मेथड दिया हुआ है, दूरदर्शन दिया है, संप्रेषण दिया हुआ है। तो आप आंसर लिखोगे ऑप्शन नंबर D, यानी कि इनमें से सभी। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए हित का मतलब होता है कल्याण करना, किसी का जो है हित करना, किसी के लिए लाभ के लिए काम करना। तो हितोपदेश का उद्देश्य क्या होगा? यानी कि आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, शिक्षा देने की बात करोगे, हित का उपदेश दोगे, यानी कि किसी के भलाई के लिए काम करोगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। किसी का अहित नहीं सोचोगे आप। अगला है पाणिनि पादक का विग्रह क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पानी च पादे च, यानी कि पानी च पादे च, ये रहा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। खत्म हो चुका है ये, 6 ही सवाल शायद थे। वेट ए मिनट, 4 और पेज गायब है इसका। कोई नहीं, अगर फ्यूचर में अगर ये आता है तो मैं आपको जो है 1 पेज 2 पेज गायब है, 4 और 5 गायब है। ठीक है,
पेज नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयोग होने वाले विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। 5वां सवाल, संस्कृत भाषा अधिगम में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संक्षेप में वर्णन करके बताएं। सवाल नंबर ग्रुप सी से 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको मिलेगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में संस्कृत भाषा का महत्व का वर्णन करें। 7वां सवाल, संस्कृत गद्य पाठ योजना का माध्यमिक स्तर पर निर्माण करें। 8वां सवाल, बहुभाषा के संदर्भ में संस्कृत भाषा में आने वाले समस्याओं और उसके निराकरण का सविस्तार वर्णन करें। सवाल नंबर 9, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में गणित संस्कृत शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का सविस्तार वर्णन करें। तो ये था आपका संस्कृत का 2025 का क्वेश्चन पेपर। 2 पेज मिसिंग था। फ्यूचर में अगर आता है तो मैं इस वीडियो को डिलीट करके वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपये में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन के साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।